हेलो दोस्तों, आज हम आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी बार में F4 यानी सैटन स्टिचेस की प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल से बताएंगे। हमने पहले भी इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है और हमने आपको प्रॉमिस किया था हम धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम इसमें आगे चैप्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम आपको हर इस सॉफ्टवेयर की सारी डिटेल आपको बताते जाएंगे। तो आज हम आपको F4 यानी सैटन स्टिचेस की पूरी डिटेल दे रहे हैं। दोस्तों, जैसे ही प्रॉपर्टियाँ ख़त्म होगी तो तभी हमारे डिज़ाइनिंग बनाने का कार्यक्रम चालू हो जाएगा। तो डेली हम एक डिज़ाइन छोटा छोटा उठाएंगे, बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे, और साथ साथ में आपका कोर्स भी चलता रहेगा। चलिए देखते हैं F4 का यूज़ क्या और कैसे होता है। F4 प्रेस करें कीबोर्ड से, फ्रंट रो की F4 F2 F3 F4 ऐसे करके ऊपर जो की बार दी होती है उससे आप F4 दबाएंगे तो आपके पास में F4 की आ जाएगी, या फिर आप यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से F4 सैटर्न दबाकर आप यहाँ से डिजिटाइज दबाकर सैटर्न का कोई भी टाँका बना सकते हैं। चलिए मैं एक छोटा सा आपको ब्लॉक बना के दिखा रहा हूँ। मैं एक फ्लावर या कुछ चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ, उसको आप ध्यान से देखें और उसकी प्रॉपर्टी कैसे डालते हैं ये समझें आप। अभी मैं बिना आपको इमेज के बता रहा हूँ। जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे आपको एक एक चीज़ आपको एक एक मोटिव एक एक चीज़ के बारे में आपको पूरा बताया जाएगा। आप देखिए इसको तरीके से और समझिए और केवल इसकी प्रैक्टिस करें पहले आप, जिससे आपको आप प्रॉपर्टी से नोन हो सकें अच्छे तरीके से। ये मैंने एक F4 का सैटर्न से हमने एक पार्ट बनाया। इसके अंदर में क्या होता है एक बार दोबारा देखते हैं। जैसा कि हमने F4 दबाया, कोई भी एक स्टेज, जैसे मुझे ये समझ लो ये ब्लॉक बना हुआ है और मुझे इसी को पंच करना है, तो हमने एक पॉइंट यहाँ मारा, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर। लेफ़्ट हैंड साइड माउस से मैं आपको दबा रहा हूँ मैं इसको लेफ़्ट हैंड माउस के की से प्रेस कर रहा हूँ। अगर ये स्ट्रेट होता, मुझे यहाँ से स्ट्रेट जाना होता, तो मैं इसको शिफ्ट दबाकर इसको स्ट्रेट भी कर सकता था इस तरह से। अभी मैं बैक कर रहा हूँ, स्पेस बैक से मैं इसको बैक जा रहा हूँ और दोबारा से इसको आपको पंच करके दिखा रहा हूँ। ये मैंने एक ब्लॉक सेम एज इट इज़ इस फाइल के ऊपर में ही बनाया आपके सामने। अब मुझे लगा इसके अंदर में एडिटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर जाके इसको एडिटिंग ब्लॉक एडिटर में गया और इसकी मैंने एक एक पार्ट उठाकर इस तरीके से इसको ऊपर रख दिया। जैसे ही दोस्तों आप इसको बना लेते हैं और माउस का राइट हैंड साइड का माउस का बटन 3 बार प्रेस करते हैं, 1 2 3। देखिए जैसे मैंने अभी एक ये ब्लॉक दोबारा बना रहा हूँ, एक छोटा सा, मैंने यहाँ एक छोटी सी पत्ती बनाई। अब ये ब्लॉक मेरा कंप्लीट हो गया, तो मैंने लेफ़्ट हैंड साइड का एक बार माउस का बटन दबाया। इससे क्या हुआ, ये पूछता है इसमें कोई और सेक्शन आप जोड़ना चाहते हैं आगे। आपने इसको नहीं जोड़ना, अगर जोड़ना है तो आप यहाँ से मैं समझ लो एक पार्ट और छोटा सा इसके अंदर छोटी सी पत्ती और बना देता हूँ। तो इसके साथ ये पत्ती कंटिन्यू इसके साथ जुड़ गई। अगर मैं इसको नहीं छोड़ता, अंडू कर रहा हूँ, दोबारा से बनाते हैं F4 दबाकर। मैंने एक पार्ट ये बनाया, फिर मैंने एक बार प्रेस किया राइट हैंड साइड का माउस का बटन, तो ये छूट प्लस का निशान ऐसा रह गया। अब ये पूछता है आपसे कि दोबारा से इसमें कोई पार्ट जोड़ना है, तो हमने भी एक पत्ती बना के दिखाई थी आपको, इसके ऊपर में एक लीव्स मैंने और छोटी सी बना दी। बनाने के बाद फिर एक बार दबाया, ये फिर पूछता है कोई पार्ट जोड़ना है इसमें आपको, और कोई पार्ट अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो और कोई पार्ट भी इसी से आप जोड़ सकते हैं। फिर ये पूछता है आपसे कोई पार्ट जोड़ना है, मैंने जोड़ना है तो इसके लिए मैं बना रहा हूँ। अगर आपको नहीं जोड़ना तो आप इस पार्ट को यहीं पे छोड़ सकते हैं, जैसा कि मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। अभी एक बार और क्लिक किया तो इसने हमसे पूछा कि इसका एंड पॉइंट आपको इस पूरे डिज़ाइन का कहाँ पे रखना है, जो कि हम यहाँ ऊपर से देते हैं। तो मैं इसमें पर क्लिक कर दिया, तो एंड पॉइंट आया, एंड पॉइंट रखा मैंने, और यहाँ पर मैंने एंड पॉइंट यहाँ रख दिया। रखने के बाद एक बार और दबाया तो कंफर्म हो गया। आप देख सकते हैं इसका एंड पॉइंट मैंने यहाँ रखना है, यहाँ रख दिया, और स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ रखा, एंड पॉइंट भी मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ रख दिया। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने एक ये ब्लॉक यहाँ रख दिया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, वो आपको एग्जांपल के लिए दिखाया था मैंने। अब मुझे ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बनाना है,
तो मैं इसको वैसा ही डिज़ाइन अपने आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैंने ये लिया, इस पूरे को सिलेक्ट करके सेंटर में क्लिक करा, सेंटर में क्लिक किया, इस पॉइंट को उठा के मैंने इसके सेंटर में रख दिया और यहाँ से एरे करके सर्कुलर एरे किया और यहाँ से मैंने 5 पत्तियाँ इसकी रख दी, 5 करके ओके दबा दिया। ये ऑटोमेटिकली इस टाइप का फ्लावर बन गया, देख सकते हैं आप। पी प्रेस करने पे आप देख पाएंगे इस टाइप का कुछ फ्लावर बना हुआ है। इसका मैं स्टार्ट एंड पॉइंट सेंटर कर देता हूँ, जिससे कि मुझे अगर मशीन में चलाना हो तो मैं आराम से इसको बना पाऊँ। और एक F3 प्रेस करके एस दबाया मैंने, एक सैटन की मैंने पत्ती लेकर यहाँ पे रनिंग की एक रनिंग का गोला लेके मैंने सर्कल लेके इसको यहाँ पे ड्रॉ कर दिया और इसको भी मैंने सेंटर कर दिया और राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबाकर इसे मैंने कन्वर्ट टू सैटन कर दिया। ये एक ब्लॉक बन गया मेरा। अब मुझे इसके अंदर में स्टार्ट एंड पॉइंट देने हैं या इसको उठा के कट पेस्ट मारना है। कट पेस्ट की बजाय मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल जे कर देंगे तो भी मेरा ये काम हो जाएगा। जैसे ये बना हुआ है, इसको लिया मैंने, कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करते ही किस तरह का डिज़ाइन बन गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का डिज़ाइन बन गया। अब मैं दोस्तों आपको एक एक करके चीज़ बता रहा हूँ। ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया, इस टाँके से, यानी कि अगर आप एक टाँके से दूसरे टाँके की चोंच देखते हैं, एक टाँके से दूसरे टाँके की चोंच, पी दबा दिया, ये आप देखते हैं चोंच आ रही है। एक टाँके से दूसरे टाँके की चोंच जो है, इस टाँके की चोंच है, यही हमारी डेंसिटी होती है दोस्तों। अब मैंने इसको दबाया, सबसे पहले डेंसिटी होता है भराव, किसी डिज़ाइन का भराव। तो भराव मुझे कम करना है तो मैंने इसको, अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो भराव कम होगा और इसको माइनस करूँगा तो भराव बढ़ जाए। मैंने प्लस किया, ये भराव इसका कम हो गया। आप देख सकते हैं पी प्रेस करने पे लूज़ नज़र आ रहा है आपको, देख पाएंगे आप, इसको देख रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको कम कर दूंगा, माइनस करूंगा इसको, तो भराव बढ़ जाएगा, टाँके ज़्यादा हो जाएंगे, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब देखते हैं नीचे का कपड़ा भी नज़र नहीं आ रहा। अगर इसको मैं बढ़ा देता हूँ, अंडू करता हूँ या इसको बढ़ा देता हूँ, मैंने 100 कर दिया, तो आप देखेंगे ऐसे करके नीचे का कपड़ा, फैब्रिक भी आपको नीचे का नज़र आने लग गया। अब इसके अंदर में ये इसकी डेंसिटी होती है। इससे क्या होता है, टाँके, कपड़े को देख के हम इस टाँके को कम या ज़्यादा करते हैं। अगर कपड़ा मोटा है, जैसे फ्लीज़ है, ऊन है, मतलब वूलन है, मोटा टेरिकॉट है, टेरी वॉलन है, मोटे कपड़े जो होते हैं इसके ऊपर में डेंसिटी अच्छी करके चलाते हैं। और पतला कपड़ा हो गया, जैसे जॉर्जेट हो गया, नेट फैब्रिक हो गया, ऐसे कपड़ों के अंदर में टाँकों की डेंसिटी थोड़ी हल्की रखी जाती है, जिससे कि कपड़ा फट ना जाए। उसके बाद दोस्तों इसमें अंडर लेयर है। अंडर लेयर में क्या होता है, ये कई तरह के अंडर लेयर हैं। टैकिंग मतलब खाली कोई भी अंडर लेयर नहीं होती, लेकिन इसमें हमने स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट दिया हुआ अलग जगह पर। जैसा कि मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये मैंने एक सैटर्न का छोटा सा ब्लॉक बनाया, आपको दिखाने के लिए मैं सारे काम कर रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखें केवल। ये अभी दोस्तों एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ बनना शुरू हो रहा है। देखिए यहाँ से चलेंगे और ये बनाता हुआ लास्ट में जाके ख़त्म करेगा, क्योंकि हमने इसमें टैकिंग दिया है। ठीक है दोस्तों, टैकिंग का मतलब होता है बिना अंडर लेयर के, कोई एक भी अंडर लेयर, सिंगल अंडर लेयर मारेगा अगर हम स्टार्ट एंड पॉइंट इसका बदल देंगे। जैसे स्टार्ट भी यहाँ पर है और एंड भी, अगर मैं इसका एंड भी यहाँ पर है और स्टार्ट पॉइंट भी अगर मैं इसका यहाँ कर दूँगा, तो मशीन में एक रनिंग का टाँका आ जाएगा। मशीन क्या करेगी, पहले रन का टाँका चला के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएगी और फिर इसको कंप्लीट करता हुआ लास्ट उसी पॉइंट पे छोड़ेगी। समझ सकते हैं आप कि यहीं से स्टार्ट हुआ था, यहीं पे ख़त्म करना है, तो उसने एक अंडर लेयर नीचे बनाया और कंप्लीट करता हुआ एंड पॉइंट से एंड पॉइंट पे छोड़ दिया। ये टैकिंग का काम होता है कि इसमें एक सिंगल अंडर लेयर डाल देता है। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें है डबल अंडर लेयर, सिंगल डाल देंगे। अभी स्टार्ट पॉइंट हमने इसका स्टार्ट भी यहाँ रखा, एंड भी यहाँ रखा, इसलिए सिंगल अंडर लेयर से इसको कंप्लीट कर रहा है। टैकिंग से सर बिना अंडर लेयर के होता है, लेकिन अगर हम स्टार्ट एंड पॉइंट बदल दें तो उसका टैकिंग के लिए एक लाइन बीच में आ जाती है। इसी प्रकार से जब हमने इसमें सिंगल दे दिया तो उसने अपना रूट पहले से बना रखा है, इसके लिए सिंगल अंडर लेयर से इसने को कंप्लीट कर दिया। अब मैंने डबल करता हूँ, अगर मैं इसके अंदर में अभी स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट यहाँ पर है, मैं एंड पॉइंट इसका यहाँ कर देता हूँ अगर, तो देखिए 2 अंडर लेयर कर देगा। आप देखिए
देख सकते हैं 2 अंडरलेयर अपने आप ऑटोमेटिकली बना देगा। ये ऊपर गया, फिर वापस आया, फिर इसने इसको कंप्लीट करता हुआ लास्ट में यहाँ छोड़ा, क्योंकि हमने स्टार्ट पॉइंट इसका यहाँ दिया हुआ है, इसके लिए इसने डबल अंडरलेयर डाल दी इसके अंदर में। अब मैं इसको डबल अंडरलेयर पे अप्लाई करता हूँ दोस्तों। यहाँ से डबल अंडरलेयर का मतलब है एज पे, यहाँ पे कोने कोने पे मारता है। जब हम जॉर्जेट टाइप का कपड़ा या इस टाइप का कोई कपड़ा लेते हैं जिसमें कि श्रिंकेज हो रहा हो, तो हम इसमें कॉर्नर पे मार के इसके ऑप्शन को और सैटन वहाँ फिल कर देते हैं, जिससे कि वो बॉर्डर पे लगे हुए टाँकों को ग्रिप कर ले और टाँका ज़्यादा श्रिंक ना करे इसके लिए। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें है जिगजैग। कभी हमें फ़ॉन्ट राइटिंग वगैरह बनानी होती है तो हम इसका इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो ये अपने आप ही जिगजैग की तरह चलेगा। पहले जिगजैग चलेगा नीचे में और फिर ऊपर से सैटन का टाँका डाल के इसको कंप्लीट कर देगा। इसका मीनिंग दोस्तों ये होता है कि हम किसी टाँके को उभारना हो या टाँका अंदर धंस ना जाए, कपड़े में अंदर घुस ना जाए, इसके लिए हम इसको डालते हैं। जिगजैग है, जिगजैग के ऊपर में क्रॉस है, क्रॉस में थोड़ा टाँका उभरा हुआ मोटा नज़र आता है, जिसकी वजह से डिज़ाइन और खूबसूरत लगता है। तो फ्लीज हो गया, मोटे मोटे कपड़े हो गए, उन पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि टॉवल हो गया, टॉवल पे क्या होता है दोस्तों, रेशे निकले होते हैं। जब हम कोई राइटिंग या कुछ बनाते हैं तो अंदर घुस जाती है, नज़र नहीं आती, तो उसके लिए हम इसको पहले इसके रेशों को इससे दबा देते हैं क्रॉस से, और फिर उसके बाद इसमें सैटन चला देते हैं। तो क्योंकि ये नीचे चलने वाले टाँके होते हैं, पता नहीं लगता, इसके लिए नीचे दब जाते हैं इसके, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जिगजैग प्लस है, यानी कि इसकी बाउंड्री भी आएगी, एज रनिंग भी बनेगा और जिगजैग भी बनेगा। पहले बाउंड्री बनाएगा, बाउंड्री तैयार हुई और इसने इसको कंप्लीट किया पूरा। इस तरह से दोस्तों ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही इसके अंदर में क्रॉस प्लस है, बाउंड्री प्लस क्रॉस आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इसमें नेट है, नेटिंग की तरह, यानी कि अगर कभी हमारे पास वूलन आ जाए, मतलब अपने पास टॉवल आ जाए, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहले क्रॉस डालेगा, पूरे रेशे को नीचे दबा देगा और फिर ऊपर से इसको कर देगा, तो थोड़ा टाँका उभरा हुआ और साफ़ सुथरा आपको राइटिंग में नज़र आएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है नेटिंग प्लस, यानी कि इसकी बाउंड्री भी आएगी और नेट भी बनेगा। ये डबल जिगजैग है, अगर डबल जिगजैग चला देंगे तो जिगजैग के अंदर में डबल पॉइंट चला के जाएगा। ये पहले ऐसे करके जिगजैग बनाएगा और फिर उसके बाद जाकर सैटन का टाँका डाल देगा। इसी तरह से जिगजैग प्लस है, जिगजैग प्लस में अगर डाल देंगे तो जिगजैग का डबल जिगजैग आ जाएगा और प्लस आ जाएगा चारों तरफ से। तो ये इसकी अंडरलेयर होती है, जो अंदर नीचे चलने वाले धागे होते हैं। उसके बाद फिक्सन लॉक मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो टाँके होते हैं वो, और एंड में जो छोटे छोटे टाँके चलते हैं, जिससे कि एम्ब्रॉयडरी खुल ना जाए, इसके लिए छोटे टाँकों से सील्ड किया जाता है। इसके लिए इसमें फिक्स एंड लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दोस्तों कॉर्नर है, यहाँ पर कॉर्नर F4 प्रेस किया आपने, यहाँ पे एक कॉर्नर बना रहा हूँ मैं, कॉर्नर वाली चीज़ बना के दिखा रहा हूँ आपको। डिज़ाइन छोटा सा ब्लॉक बना के दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता लगे कॉर्नर बेसिकली चीज़ क्या है। आप यहाँ पे देख पाएंगे, एक ये है, एक मैं इसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अंडर लेयर इसकी मैं बंद कर रहा हूँ, जिससे कि आप समझ पाएँ कि एक्चुअल है क्या चीज़। यहाँ पे कॉर्नर मैंने यस किए हुए हैं, यहाँ पे मैं कॉर्नर नो कर रहा हूँ। दोनों में आपको फ़र्क पता लग गया होगा, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से इसको चलाते हैं अगर, तो टाँका इधर से बनना शुरू हुआ, बनता बनता जब कोने में जाने लगेगा तो छोटा होता जाएगा एक एक करके, गिट्टों को छोटा होता चला गया, फिर इसको फिर छोटे से बड़ा होता हुआ चला गया और इसने इसको कंप्लीट कर दिया। और इस वाले के अंदर में अगर आप देखें तो सीधा सीधा जा रहा है, कोने पे भी पूरा ही टाँका ले रहा है। तो ये दोनों तरीके से डिज़ाइन होते हैं। तो इनके कॉर्नर्स, इनको ही कॉर्नर कहा जाता है। अगर आपको कोई बहुत शार्प कॉर्नर चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे कपड़े के ऊपर में, और अगर नॉर्मल कॉर्नर चाहिए तो इस तरह से कपड़े दिखाएंगे। सुंदर वैसे यही लगता है जो नीचे वाला हमने ऑप्शन बनाया है, यस करने पे, नो करने पे जो आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कंपनसेशन है। कंपनसेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रॉयडरी का डिज़ाइन मशीन से उतरने के बाद श्रिंक कर रहा हो या चौड़ा हो रहा हो, ग्रो करे या श्रिंक करे, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वो ग्रो कर रहा है यानी कि चौड़ा हो जाता है टाँका, तो हम उसे पतला कर देते हैं। जैसा कि मैं अभी आपको चौड़ा करके दिखा रहा हूँ। पहले मैंने चौड़ा किया, आप देखेंगे ये टाँका थोड़ा सा चौड़ा हो गया, और चौड़ा कर देते हैं दिखाने के लिए आपको। मैंने 1 mm का टाँका मारा, आप देखेंगे डिज़ाइन तो मैंने बनाया यहाँ तक का, और ये टाँका इधर आधा नीचे बाहर निकल गया, ये चौड़ा हो जाता है। जब हम मशीन पे कोई डिज़ाइन को बनाते हैं
और मशीन से निकालने के बाद डिज़ाइन हम देखते हैं थोड़ा श्रिंक आ रहा है डिज़ाइन के अंदर। मेरा सैटन की मैंने कोई लाइन बनाई है वो थोड़ी पतली आ रही है। मैंने 5 mm की लाइन चाहिए मुझे, मेरे को वो 7 mm की बन रही है, तो मैं क्या करूँगा, पहले से उसे 3 mm में बनाऊँगा माइनस करके। और अगर वो पतली बन रही है, यानी कि मैंने बनाया मुझे चाहिए 5 mm का और बन वो 3 mm का रहा है, तो मैं इसको 7 mm कर दूँगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली 2 mm श्रिंकेज मार्जिन वो अपने आप उसमें ऑटोमेटिकली ले ले। इसके लिए ही हम इस कंपनसेशन बोलते हैं इस चीज़ को। उसके बाद दोस्तों रैंडम है, कंपनसेशन 0 कर रहा हूँ, जिससे आप माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने -1.1 दबा दिया तो ये माइनस हो गया। देखते हैं पतला बना है और मशीन इसको चौड़ा कर देगी अपने आप। इस टाइप की प्रॉब्लम तब आती है जब मशीन के ऊपर में मशीन की बेल्ट्स यानी कि XY की बेल्ट जो है वो कमज़ोर हो, तब ऐसा होता है। मोस्टली ये कमांड ज़्यादा पुरानी मशीनों में इस्तेमाल की जाती है। जब पुरानी मशीन हो जाती है तो ये दिक्कतें आती हैं उसमें। अभी नॉर्मल कर दिया। उसके बाद दोस्तों रैंडम है। रैंडम से जैसे मैंने रैंडम किया तो रैंडम के अंदर में क्या होता है देखेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे ये मैंने एक ब्लॉक बनाया हुआ है, मुझे रैंडम चाहिए तो मैंने इसको रैंडम कर दिया 30%। तो आप देखेंगे कुछ टाँके ऊपर कुछ टाँके बाहर, अंदर बाहर हो गए। ये हम मोस्टली किस में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक पत्ती यहाँ पर इसी टाइप की सेम पत्ती में यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको। एक ये पत्ती बनाई, इसी की मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी पेस्ट, एक मैंने ये बना दिया, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया और इसका रैंडम मैंने 0 कर दिया। और रेड वाली पत्ती को उठा के जो उसके नीचे रेड पत्ती बनी हुई है, इस पत्ती को मैं एंड में ले गया। 2 एंड कर दो या एंड कर दो, तो ये इस तरह से। और इसका मैं रैंडम भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ जिससे कि मेरे पास मुझे इफ़ेक्ट मिल सके इसका। और अभी देखिए ये दोनों तरफ से कट रहा है, दोनों तरफ से, या इसको देखते हैं दोनों तरफ से छोटा बड़ा दोनों तरफ से हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से रैंडम हो रहा है, टाँका ऊपर नीचे हो रहा है। इसी में जब हमें इसको स्पेसिफाई करना हो कि हमें कौन सी साइड में करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बोथ साइड है, फर्स्ट साइड कर दिया तो एक तरफ से बिल्कुल प्लेन हो गया और दूसरी तरफ से ये ऐसा हो गया। इसी में मैं रेड में इसमें इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको। इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने फर्स्ट साइड कर दिया, तो आप देखेंगे नीचे से प्लेन हो गया, ऊपर से कुछ इस टाइप का इफ़ेक्ट हो गया। इस टाइप के इफ़ेक्ट बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसी में ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सेकंड साइड कर देता हूँ। तो मैंने सेकंड साइड करने पे ऊपर की तरफ से प्लेन हो गया, नीचे की तरफ से फिल हो गया। तो इस टाइप के इफ़ेक्ट दिखाने के लिए हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहले रैंडम को अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर में साइड चेंज करेंगे। जो भी हमें साइड देनी है, बोथ साइड देनी है, फर्स्ट साइड देनी है, सेकंड साइड देनी है, बोथ साइड देनी है, जो भी हमें करना है हम उसके बाद देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अभी ये फर्स्ट साइड है ऊपर की तरफ। अब मेरे को अंदर की तरफ करना है तो मैंने इसको सेकंड साइड कर दिया। कुछ ये अंदर की तरफ का इस टाइप का इफ़ेक्ट हो गया, देख पा रहे हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ मैं इस पूरे डिज़ाइन को, Ctrl+A किया और इस प्रॉपर्टी बार के ऊपर मैं राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबा के अगर मैं रीसेट कर दूँ तो ये नॉर्मल हो जाती है प्रॉपर्टी, सारी प्रॉपर्टी नॉर्मल हो जाएगी। आप देख सकते हैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके मैंने इसको रीसेट कर दिया, पूरी 0 हो गई, नॉर्मल, कहीं से भी कोई चीज़ उसकी नहीं नज़र आ रही इस तरह जो हमने इफ़ेक्ट डाले थे। उसके बाद दोस्तों इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट का काम क्या होता है तो दिखा रहा हूँ मैं आपको। F4 के अंदर मैं आपको छोटा सा ब्लॉक बना के दिखा रहा हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ कि मैंने क्या चीज़ या किस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं ये मैंने डेंसिटी आपको दिखाई थी। अंडर लेयर मैंने टैकिंग कर दिया। टैकिंग करने के बाद मैं इसमें स्टाइल डाल रहा हूँ। अभी आप इसको अंडर मैं इसका और बढ़ा देता हूँ थोड़ा, क्योंकि स्टाइल मीनिंग होता है। अभी हम इसको चला के दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से आप देखेंगे एक बार चलेगा, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, है ना। अगर मैं इसमें कोई स्टाइल डालता हूँ यानी मोटिव डालना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ से मैंने इसको कर दिया डबल। अब डबल करने के बाद अब देखिए चलेगा कैसे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 बार टाँका चलता है, 1 2 1 2 3, फिर 1
1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 1 2 3 1। इस तरह से ये सभी टाँकों को डबल या ट्रिपल कर देता है। आप इसमें डबल ट्रिपल जो भी आप इसमें डालना चाहें या इससे और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि हम इसको और आगे इसको कैसे हम, जैसे मुझे इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा बनाना तो वो भी हम इसको बना सकते हैं। ये इसका बनाने का तरीका है। अभी जैसे जैसे हम आगे पहुँचेंगे, जैसे हम टूल्स में पहुँचेंगे, आपको स्टिचेस में पहुँचेंगे या टूल्स में पहुँचेंगे तो आपको इसकी सारी डिटेल मिलेगी। यानी कि हम जब इस प्रॉपर्टी का ये हिस्सा करेंगे तो हम इसी को क्लियर करके देंगे आपको। इसको स्टाइल स्टिचेस बोलते हैं। जैसे ही F5 आपका कंप्लीट होगा तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से इसमें स्टिचेस बढ़ाए घटाए जाते हैं या स्टाइल को किस तरीके से बनाया जाता है, ऑन स्क्रीन स्टाइल को कैसे बनाया जाता है। ये सारी क्लास एक अलग से बनेगी, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे हम आपको। आप देख भी सकते हैं जैसे हम न्यू करेंगे तो यहाँ से मैं एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ अभी आपको। मुझे 10 टाँके डालने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मैंने एक मोटा स्टिचेस बना दिया। इसको सेव किया। सेव करने के बाद में आप देखेंगे सबसे आखिरी में आपका एंड में आ जाता है। ये सबसे लास्ट में आ जाता है और हम इसके अंदर में इसी को डबल को ही कर देते हैं। फ़िलहाल आपको डबल को करके दिखाता हूँ। मैंने एडिट किया यहाँ पर और अभी 3 बार चल रहा था, 2 बार ये हो गया, 2 बार ये हो गया। मैंने इसको ओके किया, सेव कर दिया। आप देखेंगे यहाँ पर भी वैसा ही उतना ही मोटा डबल हो गया। चला के दिखा रहा हूँ मैं आपको। 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप देख सकते हैं 5 बार 6 बार चलने लग गया। पहले कितनी बार चल रहा था? 3 बार चल रहा था, अब 6 7 बार चल रहा है। 1 1 2 3 4 5 6 1 6 7 8 9 के ऊपर जा रहा है। इस तरह से 7 या 7 स्टिचेस का ये अब टाँका बन गया। इस तरह से आप इसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं। इसी टूल्स के अंदर में ये नया स्टाइल बनाने का है। ये एडिट जो बने हुए स्टाइल है उनको चेंज करने के लिए ये कॉपी फ्रेम कर देंगे, कॉपी कर देंगे तो एक नया स्टाइल बन जाएगा। यहाँ पे नाम बदल जाएगा केवल। ये नाम चेंज रीनेम करने के लिए, ये स्टाइल को डिलीट करने के लिए जो इसमें स्टाइल ला रहे हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें आगे चलते हैं। स्टाइल ऑन का मीनिंग क्या है? डेंसिटी को और बढ़ा देते हैं। अभी तक हम देख रहे थे कि एक सिंगल आ रहा है, एक डबल आ रहा है, एक सिंगल एक डबल आ रहा है। अब मुझे दोनों ही डबल चाहिए तो यहाँ से मैंने फर्स्ट स्ट्रेच की जगह बोथ स्ट्रेच कर दिया। आप देखेंगे दोनों ही डबल इसमें मारने लग जाएगा टाँका। दोनों मारने के लिए हमें इसको थोड़ी डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से आप इसको बदल सकते हैं। स्टाइल बोथ स्टाइल करने पर या फर्स्ट स्टाइल करने पे इसका थोड़ा चेंजेस हो जाता है। इसका हम यूज़ बता रहे हैं आपको कि आप कह रहे होगे ये क्या चीज़ आ रही है फर्स्ट स्टाइल बोथ स्टाइल, इसका मीनिंग क्या है मैं एक आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक एस दबा के क्वार्टर सर्कल लिया, सॉरी हाफ सर्कल, इलिप हाफ सर्कल लेंगे। यहाँ पे यहाँ पे सेमी सर्कल, मैंने यहाँ पर एक चीज़ का सेमी सर्कल लिया। सेमी सर्कल लेने के बाद में फिक्स एंड लॉक उसका मैंने बंद कर दिया। डेंसिटी मैंने लेंथ इसकी मैंने 2.0 कर दी। 2.0 करने के बाद और इसका स्टार्ट पॉइंट मैंने यहाँ कर दिया इस कॉर्नर में और एंड पॉइंट मैंने इसका यहाँ कर दिया। और राइट हैंड साइड का माउस का बटन दबा के मैंने इसको टू स्टाइल यानी कि स्टाइल में बदल दिया। स्टाइल में बदलने के बाद में इसको दोबारा लेते हैं एक मिनट के लिए। सिलेक्ट ऑल, कट, नए पेज पे करके दिखा रहा हूँ दोस्तों आपको जिससे कि आप इसको सही से समझ पाएँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया पूरे हिस्से को। या ब्लैक बैकग्राउंड ले लेते हैं जैसा था पहले, आपको आसान लगेगा उससे। यहाँ मैंने ठीक है ये ले लिया और इसका बैकग्राउंड मैं ब्लैक कर देता हूँ जिससे कि आप इस चीज़ को समझ पाएँ पूरे से।
बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया मैंने इसका। यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया वही चीज़ तो टूल बनाया था, और यहाँ पर मैं इसको टू स्टाइल कर रहा हूँ। टू स्टाइल यानी मोटिव बना दिया 04, और यहाँ से मैंने स्टाइल जो बनाया था वो अप्लाई किया, ये वाला। आप देखेंगे पहले फर्स्ट स्ट्रेच लेके चल रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रेच का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से आधा सर्कल चलेगा, फिर जंप करेगा, आधा सर्कल चलेगा, जंप करेगा, आधा सर्कल चलेगा, जंप करेगा, आधा सर्कल चलेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बोथ स्ट्रेच कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यही डिज़ाइन जो मैंने आधा सर्कल बनाया था वो पूरा सर्कल बनने लग गया। यानी कि इसको हम कॉइल फिल भी बोल सकते हैं, कॉइल फिल कर सकते हैं हम सैटिन स्टिचेस के अंदर में। ये आरी एम्ब्रॉयडरी मशीन्स के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है। इसी में ही दूसरा ऑप्शन है फर्स्ट स्ट्रेच करेंगे या स्ट्रेचिंग टाँका डालेंगे तो आप देखेंगे आधे से कम का सर्कल बना रहा है, जंप ले रहा है, आधे से कम का सर्कल बना रहा है और सीधे सीधे चलता जा रहा है। इसी तरह से हम इसके अंदर में बोथ स्ट्रेच कर देंगे अगर, तो आप देखेंगे इसमें स्पायरल की जगह पे कॉइल फिल हो जाएगी, स्पायरल की तरह चलना शुरू हो जाएगा। ये जैसा स्प्रिंग होता है ना उस टाइप से टाँका बनना शुरू हो जाएगा। ये भी आरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, इसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका मीनिंग ये होता है सैटिन का टाँका, आप सैटिन के टाँके के अंदर में आप इसको फिल कर सकते हो। सैटिन जैसे मैं इस पूरे को आरी का तरह बनाना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ से पहले वो पैटर्न डाल दिया, डेंसिटी इसकी बढ़ा दी, 2.02 कर दी, और यहाँ से मैंने बोथ स्ट्रेच कर दिया, अंडर लेयर इसकी मैंने बंद कर दी। तो कुछ इस टाइप का आपको डिज़ाइन नज़र आएगा ये चलता हुआ। दोस्तों आरी के अंदर में ये ऑप्शन बहुत कामयाब है, इसमें आप आरी का कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, देख पा रहे हैं आप इसको। उसके बाद दोस्तों पैटर्न फिट है। सैटिन का टाँका नॉर्मल कर रहा हूँ मैं, यहाँ मैं लिया और इसका रीसेट कर दिया, नॉर्मल हो गया, और पी दबा के मैं इसको बंद कर देता हूँ। अंडर लेयर में इसकी बंद कर रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं कि टाँका ऊपर और नीचे लग रहा है केवल। अब ये टाँका 7 mm से बड़ा है या 1 सेंटीमीटर से बड़ा का टाँका कहीं आ जाता है। मैं इसको करके भी दिखा रहा हूँ आपको, मैंने बड़ा कर दिया। शिफ्ट और राइट हैंड साइड के माउस पर बटन दबा के मैंने मेजरमेंट टूल लिया, देखा मैंने 11 mm का टाँका आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ उसको बीच में मशीन टाँका मार के यहाँ से जाए, तो मैंने इसको फिट डाल दिया। फिट 1 से क्या होगा, मशीन एक बार टाँका तोड़ेगी, फिर आगे जाएगी, फिर दूसरी बार टाँका तोड़ेगी, फिर नीचे आएगी। इस तरह से चलते कंटिन्यू करते करते इस डिज़ाइन को पूरा कंप्लीट करेगी। चला के देखते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। आप देख पा रहे हैं टाँका मार के नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे जा रही है, फिर इस तरह से टाँका मारती हुई जा रही है। फिट 1 का मतलब एक बार टाँका तोड़ना, फिट 2 का मतलब 2 बार टाँका तोड़ना, यानी कि 2 बार जाना 2 बार आना, तो 4 बार हो गया। फिट 3 का मतलब 3 बार, फिट 4 का मतलब 4 बार। इस तरह से फिट 9 तक आप जा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और कंप्यूटर अपने आप ही इस चीज़ को ले, तो यहाँ से सीडिंग को अप्लाई करेंगे। सीडिंग का मतलब अनगिनत बार होता है। अगर इसको सीडिंग अप्लाई करेंगे तो ये लेंथ आपकी काम करना शुरू कर देगी। जितने mm पे मैं चाहता हूँ कि 5 mm पे इसको ब्रेक करके जाए, तो 5 mm पे मशीन ब्रेक करके जाएगी। मैं 6 mm 7 mm जितना मैं डालना चाहता हूँ उतना मैं कर दूँगा, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसको उतने में ब्रेक करके जाएगा। ये दोस्तों इसका पैटर्न है। पैटर्न मतलब इफ़ेक्ट, कपड़े पे इफ़ेक्ट कैसे नज़र आएंगे। जैसे मैं जिगजैग डालना चाह रहा हूँ तो जिगजैग की तरह नज़र आएगा ये आपको। और मैं यहाँ से अगर फिट डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने फिट डाल दिया, फिट 3, और फिट 3 में देखेंगे इस तरह का ये जिगजैग का इफ़ेक्ट यहाँ बन जाएगा। इधर से मैं कोई और इफ़ेक्ट डालना चाहता हूँ, लाइन इफ़ेक्ट डालना तो लाइन की तरह बन जाएगा। देख सकते हैं, प्रीव्यू दबाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको, लाइन बन जाएगी। और अगर इसमें आप जिगजैग दबा देते हैं, जिगजैग, इसमें आप फ़िश की तरह करते हैं, फ़िश दबा देते हैं, फ़िश की तरह बन जाएगा। तो जो चीज़ आप इसमें इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं पैटर्न का, वो पैटर्न आपका यहाँ पर फिल हो जाता है। इसे कॉम्प्लेक्स फिल पैटर्न भी बोलते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स पैटर्न फिल इसका बोलते हैं इसको, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है लेंथ, आप समझ गए। जब हम फिट डालेंगे, फिट के अंदर हम सीडिंग डालेंगे तो लेंथ काम करेगी, नहीं तो सीडिंग काम करता है, नहीं तो फिट 1 फिट 2 फिट 3 काम करता है। उसके बाद दोस्तों शॉर्ट एंड लॉन्ग है। शॉर्ट एंड लॉन्ग मैंने आपको बताया ही था।
फिर भी एक बार दोबारा बता देते हैं, पहले भी हम इसको पहले वीडियो में हम बता चुके हैं। आप कोई डिज़ाइन इस तरह से बनाते हैं, कोई भी कर्व का डिज़ाइन आप बनाते हैं एग्जांपल के लिए, तो आप देख रहे हैं इसको नॉर्मल करता हूँ, तो आप देख रहे हैं कि कुछ टाँके इसमें छोटे बड़े नज़र आ रहे हैं। अगर हम इसको नो कर देंगे तो सारे टाँके बॉटम में लग जाएंगे, दोनों इस कोने में, दोनों एक दूसरे कोने में लग के जाएंगे। इसको स्मार्ट कॉर्नर भी कहते हैं, स्मार्ट स्टिचेस भी बोलते हैं कई लोग इसको, कई सॉफ्टवेयर्स के अंदर में। तो आप इस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। हाफ पिच कंपनसेशन का मतलब दोस्तों यहाँ होता है, मैं इसकी अगर इमेज खोल दूँ तो हमने डिज़ाइन तो देखो यहाँ तक पंच किया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें टाँके हमारे पीछे आ रहे हैं और डिज़ाइन हमने आगे तक पंच कर रखा है। जैसे हम हाफ पिच को नो करते हैं तो ये टाँका बिल्कुल लास्ट बॉटम तक इसके ले लेता है। यस करने पर ये टाँका पीछे चला जाता है थोड़ा सा। जैसे हम ABCD बनाते हैं, ए के बीच के हिस्से को कोने में रख देंगे तो ये क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उस कोने से ही बनाएगा और मशीन चलने पर वो बीच में गैप दे देता है। तो हम इसको अगर ओके कर देंगे तो ये उस गैप को नहीं छोड़ेगा। साइड चेंज दोस्तों, साइड चेंज से होता है कई बार हम लीव्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने एक लीव बनाया, दूसरा लीव मैं यहाँ बना रहा हूँ इसका सामने का। ये मैंने लीव्स बनाया, तो हमने एक ही धागे से इसको बनाया, समझो वाइट रंग के धागे से बनाया। जब हम यहाँ से खड़ा होकर देख रहे हैं, इधर की तरफ से खड़े हैं, इस तरफ को खड़े हैं, तो ये हिस्सा लाइट और ये हिस्सा डार्क नज़र आएगा। जब हम इस तरफ खड़े हैं तो ये हिस्सा लाइट और ये हिस्सा डार्क नज़र आएगा। तो हम किसी एक में यस और एक में नो अप्लाई कर देते हैं। मैंने इसमें नो अप्लाई कर दिया, इसमें यस है, इसमें नो अप्लाई कर दिया, तो ये धागा एक ही जैसा आपको शेडो देगा। इसके बाद है वेरिएबल पिच। वेरिएबल पिच का मीनिंग होता है दोस्तों, अगर हम कोई यहाँ पे एक फ़ॉन्ट बनाते हैं, ABCD का फ़ॉन्ट बनाया, मैं यहाँ कुछ भी लिखता हूँ, मैंने एक विंग्स का एक फ़ॉन्ट लिखा, ये फ़ॉन्ट अगर 5 mm से छोटा है, 5 mm का, ये तो बहुत बड़ा फ़ॉन्ट है, मैं 5 mm तक का दिखा रहा हूँ आपको, 5 mm तक का है, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करके देख सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है अभी। और ऐसे ही हर एक सॉफ्टवेयर में नज़र आता है। जब हम इसको यहाँ से सब नो कर देते हैं, यहाँ मैंने नो कर दिया, इसको भी नो कर दिया, इसको भी नो कर देंगे और इसको भी नो कर देते हैं, तो आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली फीलिंग वाइज ऊपर वाला नीचे वाले विंग से बेटर नज़र आ रहा है। तो ये टाँकों को मैनेज करता है, टाँका वेरिएबल पिच कर देता है और उसको कम कर देता है। ये इसका मीनिंग होता है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिचेस का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी पत्ती बनाई गई, फ्लावर या कोई पत्ती बनाई, पत्ती हो सकती है, और इसका स्टार्ट और एंड पॉइंट मैंने नीचे रख दिया, स्टार्ट भी और एंड भी। तो आप देख सकते हैं पी प्रेस करने पर, जैसा कि मैं इधर दिखा रहा हूँ, इसके अंदर में एक चोंच सी बनी हुई है। अगर हम इसे मोटे कपड़ों पे बनाएं तो ये चोंच के साथ अगर आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो बहुत खूबसूरत बनेगा डिज़ाइन में। लेकिन अगर मैं जॉर्जेट या पतले कपड़ों में बनाऊंगा, चुन्नी वाले कपड़ों में बनाऊंगा, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर वो होल कर देती है मशीन बार बार, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम छोटी जगह पे 2-3 टाँके इन्होंने मार दिए। चला के दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है। ये देख रहे हैं आप, ये टाँका जो चला, ये टाँका देखिए दोस्त, ये आप देख पाएंगे दोस्तों, ये टाँका जो इसमें चला है, अगर इसको चलाएं तो ये मोटे कपड़ों पे बनाएंगे तो इस पत्ती बहुत खूबसूरत बनेगी, चोंच बिल्कुल शार्प आएगी। अगर इसके अंदर में अगर पतले कपड़ों में चलाते हैं तो इसमें होल हो जाता है। इसके लिए अगर चोंच को हटाना चाहें तो स्प्लिट स्टिच को नो कर दें, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जंप से ये अप्लाई करते, ऑटो स्प्लिट स्टिचेस कम करते यहाँ से चोंच हट जाती है, और ये पतले कपड़ों पे भी वैसी खूबसूरती देती है जैसा कि मोटे कपड़ों पे दे रही थी। क्लोजेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, कोई भी पॉइंट, जैसा भी इसका एंड पॉइंट यहाँ मैंने इसके अंदर यहाँ रख दिया, तो एक ब्लॉक रख देता हूँ, आप देखेंगे अभी देखिए जंप लेके यहाँ जा रहा है, मैंने इधर किया तो इधर कर दिया,
जिधर मैं इसकी जंप कर दूंगा ऑटोमेटिकली देखिए आप देख पाएंगे, ये देखो अभी यहाँ हो गया, पी दबा के दिखा रहा हूँ आपको। अभी जंप यहाँ है, मैं इसको उठा के यहाँ ले गया तो यहाँ जंप हो गई, मैं इसको उठा के यहाँ ले गया तो यहाँ जंप हो गई। जहाँ से मैं इसका नियरेस्ट पॉइंट बना दूंगा मशीन वहीं से ऑटोमेटिकली जंप देगी। क्लोजेस्ट पॉइंट मतलब जो भी पिछले ब्लॉक का एंड पॉइंट है वहीं से सबसे पास जो पॉइंट लगता होगा वहाँ से मशीन अपने आप उस ब्लॉक को स्टार्ट पॉइंट ले लेगी। दोस्तों ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी है, इसको आप देखें समझें और ना समझ में आने पे हमें कमेंट्स पास करें, हम उसका आंसर आपको वीडियो बनाकर ही दे देंगे। थैंक यू।